हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और आज सुबह से ही कुछ कुछ तैयारी चालू हो गई है क्राफ्ट की। कुछ काम मेरे अटके हुए थे, जो मैं अटके हुए नहीं बोलूंगी, कुछ काम थे जो मुझे करने थे। बहुत दिन से पेंडिंग थे, आधे अधूरे हो रखे थे, उनको थोड़ा कर रही हूँ। फिर बीच में घर के काम चलेंगे, फिर और भी चीजें हैं क्योंकि आज से बच्चे गए स्कूल, तो आज से बैक टू स्कूल। और बैक टू, जो मैं मेरे बारे में बोलूं कि मेरे जो 2-3 घंटे होते हैं मेरे काम के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। तो अभी तक बच्चे थे तो थोड़ा डिस्टरबेंस, हिला डुला रहता था। मीन्स मुझे ऐसा लगता था अब तो क्राफ्ट हो ही नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं ये नहीं सोचती थी कि हो नहीं पाएगा। अगर मन में हम होप नहीं रखेंगे, आशा नहीं रखेंगे, तो काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो सब मेरा चल रहा था और उसके साथ साथ बहुत कुछ चल रहा था। तो आज से एक नई शुरुआत फिर से, जो बैक टू स्कूल, तो बैक टू मम्मा ऑन वर्क। मम्मा वैसे भी ऑन वर्क रहती, मम्मा ऑन ड्यूटी होती है, ऑन वर्क नहीं होती है, मम्मा ऑन ड्यूटी होती है। कुछ बातों का सही से उच्चारण कुछ शब्दों का होता है। जिंदगी में कनेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीज का प्रॉपर कनेक्शन होना भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो शब्दों का हो और चाहे किसी भी चीज का हो। तो कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए, जिंदगी चलती रहेगी, अच्छी अच्छी बातें बताते रहिए। और मैं भी मेरे काम के साथ साथ और जो भी मेरे छोटे छोटे से लाइफ के एक्सपीरियंस है वो सब आपके साथ शेयर करती रहूंगी। खासकर होता है जब बच्चे बढ़ रहे, जब ग्रोइंग एज आती है बच्चों की, तो बहुत कुछ मिक्स मैच होता है, चाहे वो पेरेंट्स की बातों का हो, चाहे हार्मोनल इश्यूज हो। हर चीज एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है और उनको देखना होता है और समझना होता है। तो शायद हम जो चीजें पहले देख चुके हैं, समझ चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो कितना वो आगे की लाइफ में चेंज हो गया है वो देख रहे हैं। मतलब मैं देख रही हूँ कि कितनी सारी चीजें चेंज हो गई है। और उन सब चीजों के साथ साथ हम भी बहुत सारी चीजों में चेंज होते जा रहे हैं। और इम्पोर्टेंट है वो चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में समय के साथ परिवर्तन करना, और खुद जो चीजें परिवर्तित हो रही हैं उन पे भी ध्यान देना कि उनकी जरूरत है तो कितनी जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम हर चीज को एग्री कर दे। जैसे बंद कर दो इसको। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे हिंदी फिल्मों के गाने होते हैं, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, जस्ट ऐसे ही एक दिमाग में आया कि बच्चों को जब हम कोई चीज बनाते हैं तो वो हमें भी बताते हैं, ऐसा नहीं। तो हमें जरूरी है उनकी बात को भी समझना। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो जब संसार में निकल रहे हैं, अभी सब तो नहीं मेरे, तो एक तो अभी आगे निकला ही है। तो जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं, बाकी की चीजें देखते हैं, समझते हैं, तो हमको उनको वो शिक्षा देनी है कि तुम वहां पे अपनी चीजों को, अपनी बातों को कैसे रखो। दुनिया में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मतलब ये तो कुआं है, अभी हम जा रहे हैं, नदियां देखेंगे, फिर उसके बाद समंदर देखेंगे। तो कुएं का मेढक जब निकलेगा और नदी में जाएगा और फिर उसके बाद समंदर में जाएगा, तो हमें वो सिखाना है कि उन भंवरों से कैसे निपटना है, अपनी जगह बनानी है। अगर समंदर में तो कैसे बनानी है, कैसे स्टेबल रखना है, कैसे अपने को शांत रखना है। और जरूरी नहीं कि हर टाइम शांत रहे, जहां पे जरूरत वहां पे तुम जवाब दो, जहां पे जरूरत है वहां पे अपनी बात को रखो। और कई बार होता है कि जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे तुम चुप रह जाओ। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ में चलती हैं हमारे बच्चों के साथ, और हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अभी समय बदल गया है, समय के साथ साथ हमें भी थोड़ा अपने अंदर भी चेंज लाना होता है। अब जरूरी नहीं कि बच्चे को जैसे हम लोग पहले मार के डांट के, मतलब हमारे टाइम में तो बेधड़क पिटाई होती थी। और मैं ये नहीं सोचती कि बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ दो, फ्री तो नहीं छोड़ना है, उनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज की, जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में बोला, बहुत लोगों को अच्छा लगा, पसंद आई वीडियो, कि ना, अगर हम ना कहने की आदत डालते तो हमें ना सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में कई बार हमको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है जहां पर हमें ना सुनना पड़े, तो उसके लिए भी हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि हम उस ना को बर्दाश्त कर सके। जरूरी नहीं कि हमेशा हर चीज हमारे क्या बोलते हैं, हमारे अकॉर्डिंग ही हो। तो ऐसा भी नहीं होता ना कि हर चीज हमारे अकॉर्डिंग हो रही तो हम अपना सब कुछ वो करे जा रहे हैं। जिंदगी हंसी हंसी बीती जा रही है, और बिल्कुल, और फिर जब कभी एकदम से हमें उन चीजों पे ना सुनना पड़े, कहीं बाहर वालों से ना सुनना पड़े, तो उनको बहुत बुरा लगेगा, मतलब इमोशनली वो बहुत टूट जाएंगे। और ये फैक्ट है कि जो बच्चे मतलब एकदम
पैम्पर होके रहते हैं बचपन से और बाद में एकदम से उनको बाहर कहीं कुछ पता चलता है तो वो झेल नहीं पाते, बहुत ज़्यादा इमोशंस की प्रॉब्लम होती है उनके साथ। मैंने देखा हुआ है और आप लोगों ने भी अपने आसपास देखा होगा। तो उनको ऐसा नहीं कि मारो पीटो या ये करो, लेकिन हाँ उनको सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। तो हम हर चीज़ उनके लिए अवेलेबल नहीं कर सकते हैं, ये भी उनको पता होना चाहिए। तो आप ऐसा तो नहीं ना कि एग्जाम्पल दे के समझाओगे, आप छोटी छोटी चीज़ों में भी ऐसे कर सकते हैं कि किसी चीज़ के लिए कि नहीं तुमको नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलेगा, मतलब जरूरी नहीं कि आप वो सब कुछ पाओ। लाइफ में आगे बढ़ेंगे, करियर में भी आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो सपने होते हैं, जरूरी नहीं कि हर सपने पूरे होते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए, तभी हमारे कर्म का फल मीठा होता है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो ऐसा नहीं कि हम कर्म करते जाएं, फल की चिंता नहीं करेंगे, हम उस फल की चिंता करके ही अपने कर्म को करेंगे कि हमें वो अच्छा फल चाहिए, तभी हमारा कर्म जो है बेस्ट होगा और तब हम उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। हम कर्म करके आराम से हाथी घोड़े बेच के सो जाएंगे। और मैं मेरे बारे में तो मैं बहुत ही फनी टाइप की, मतलब अपने मुंह में या मिट्टू बनने वाली बात नहीं है। अब लोग क्या कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे तो कहने दो यार, लोगों को कहने दो, लोग तो कहेंगे ही कहेंगे ना। लोग नहीं कहेंगे तो हम थोड़ी कुछ कहेंगे, कुछ काम होना चाहिए ना लोगों के पास। तो मैं उस पर बोल रही हूँ कि मैं वैसे भी बहुत फनी टाइप से, काफी चेंजेस मेरे अंदर, तो धीरे धीरे आप भी अपने अंदर चेंज लाओ, चाहे घर की बातें हो चाहे बच्चों की बातें हो। थोड़ा सा माहौल को अलग करो। जो हम ट्रेडिशनली, ठीक है, घर परिवार और घर परिवार के अंदर की बातें और वो सबका एक पर्सनल ये होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें बच्चों के साथ चेंज करनी पड़ती हैं, तो उस पे काम करना चाहिए। और मेरी ये बास्केट बहुत खूबसूरत लग रही है बनके, तो ऐसा इधर से ये, इधर से ये, यहाँ पे करूंगी छोटी सी पेंटिंग और कुछ कोड्स लिखूंगी तो ये बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी लग रही है। मीन्स इधर से लाइट अच्छी है तो इस डायरेक्शन से ज्यादा अच्छी लगेगी। ऐसी ऐसी चीजें थोड़े टाइम के लिए घर में आप जब सजा के रखते हो ना इसको, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है और इससे ना एक लुक एनहेंस हो जाता है। जरूरी नहीं कि हम घर को महंगी चीजों से सजाए, घर सजता है हमारे इमोशंस से, हमारी चॉइस से, हमारी खुशियों से। अगर नहीं कुछ पेंट किया और येलो फ्लावर्स भी लगा दिए तो भी अच्छे लगेंगे। तो मैं पेपर्स के येलो फ्लावर्स भी लगा दूंगी। और ये वीडियो देखने के लिए द क्राफ्ट डेज विद मनीषा पे देख, कभी कभी ऐसी खुशियाँ मिल जाती हैं। मतलब हम क्राफ्टोलिक पर्सन कैसे होते हैं ना, एक छोटा सा भी टाइम मिलता है ना तो ऐसा लग रहा था जाने कितने दिन से मैं बिछड़ी हूँ और मेरे कितने सारे काम अधूरे पड़े हैं, तो इनको मैं फटाफट करती हूँ। तो जब बच्चों को बस में ड्रॉप करके आई उसके बाद फिर मैं बैठ गई क्राफ्ट करने, बाकी के काम छोड़ दिए कि जब सुनीता आएगी उसके थोड़ी देर पहले उठ के मैं कर लूँगी। ऐसा होता है ना जीवन में, हम कुछ चीज़ों के लिए तो बहुत बेचैन रहते हैं। मतलब इतनी खुशी मिल रही है आज और खुशी ही नहीं मिल रही है। मतलब ठीक है, सबका काम इम्पॉर्टेंट होता है, छुट्टियां थी, छुट्टियां भी ज़रूरी है, बच्चों को रिलैक्स भी होना पड़ता है। और उसके साथ ही साथ हम जब हमारा कुछ ऐसा हॉबी वाला काम करते हैं या हमें अच्छा लगता है तो उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती है। और इन प्लांट्स से बात करते करते मैं आओ जी, राम राम। राम 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 करके आना पड़ता है ना बाहर। क्या करेंगे? चलते रहो जिंदगी ऐसे ही। गुजराती लोगों की सुनीता बेन आए हो, सुनीता बेन आ गई हैं सुनीता बेन हमारे घर भी, और हम जा रहे हैं इसको अभी ट्रांसफर करने उसमें, और हम बना रहे हैं वीडियो। बनाओ सुनीता बेन। सुनीता बेन चाय ले लो। आपकी हो गई दीदी? हाँ, मेरी चाय ठंडी हो रही है, मैं पीती हूँ। सुनीता चाय मीठी है ना? सुनीता मुझे मीठा ही चाहिए। तो आज जो लगने वाला है लोटस, और पहले उसके लिए कीचड़ वाला पानी बना के रखते हैं। एक मैंने लगा दिया, वो दिखाया था आप लोग को। अब मैं दूसरी जगह लगाने वाली हूँ। ये दूसरे जो सीड्स हैं वो
तो अलग अलग जगह लगा के ट्राई कर रही हूँ कि कैसे खिलते हैं कि नहीं खिलते, क्योंकि इनमें 4-5 महीने का टाइम लगेगा। पेशेंस रखना पड़ता है। मतलब कुछ चीज़ें होती ना, ऐसा लगता है कि अभी का अभी हो जाए, वो अभी नहीं होती, वो पेशेंस के साथ कुछ काम होते हैं हमारे। चाय हो गई, तो अब लोटस के काम पे लगते हैं। यहाँ पर है ये लोटस सीड्स और ये इनके स्टॉक्स ऐसे हैं और आपको दिखाती हूँ मैं। थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो फ्रूट्स भी दिखेंगे। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लोटस को लगा दिया है पानी के अंदर, जो उसका मडी वाटर था उसमें, और थोड़े से और जो प्लांट्स थे मेरे पास, जेड प्लांट एंड उसके साथ ही साथ मनी प्लांट, तो उनको भी मुझे थोड़े थोड़े टाइम के बाद ना उनका ये करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ये क्या करना पड़ता है? ऐसे ऐसे शब्द होते हैं ना, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये मीन्स कि मुझे उनको कोकोपिट डाल के और थोड़ी सी उनकी जो हाइड्रेशन वाली चीज़ें होती हैं, जो उनको न्यूट्रिशन वाली चीज़ें होती हैं, वो उसमें ऐड करनी होती हैं प्लांट्स में। तो वो मैंने ऐड किया एंड फिर साफ़ सफाई की, क्योंकि ये सब जितने काम होते हैं ना, ये अगर सुनीता के पहले निपट जाते हैं, सुनीता के पहले इसके लिए होता है कि झाड़ू पोछे से पहले निपट जाते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि बाद में फिर वो पसारा करना और उसके बाद से फिर खुद से ही सफाई करनी पड़ती है। समझ सकते हैं कि जब हेल्पिंग हैंड ना हो साथ में तो फिर क्या होता है। तो लाइफ में सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है और जीवन है, सब काम होते रहने चाहिए यार। मतलब होता है ना कि हम क्या करें और क्या नहीं करें, किस चीज़ के लिए समय निकालें और किस चीज़ के लिए समय ना निकालें। तो ऐसे तो लगता है कि समय ही नहीं है, बट इसके बारे में किसी को कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जो घर के काम होते हैं ना, एक तो वो टोटली अदृश्य होते हैं, ठीक है, इसका कोई मूल्य तो नहीं चुकाया जा सकता है, लेकिन जो ये सारे जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये आपको शारीरिक रूप से थकाने वाले भी होते हैं और इनमें बहुत सारा समय चला जाता है। तो अदृश्य मतलब मुझे लगता है कि घर के कामों की जो परिभाषा होती है ना, जो हम हमेशा करते रहते हैं, अगर मैं अपने शब्दों में लिखूं तो ऐसा लगता है अदृश्य होने, शारीरिक रूप से थकाने और समय खप जाने, है ना, इन सारी चीज़ों को मिला के इनके अकॉर्डिंग हम इसका कुछ तो परिभाषा बता सकते हैं। इसमें कई सारे काम दिखाई नहीं देते, जैसे हम कुछ कर रहे हैं ना, डस्टिंग किया हमने, वो दिखाई नहीं देता। वो जो घर से बाहर है उसको तो बिल्कुल ही नहीं दिखता है। बच्चे घर पे होते हैं, उनकी देखभाल वो भी किसी को दिखाई नहीं देती है। मतलब कई सारी चीज़ों पे हमें नज़र रखनी पड़ती है, उन कामों को देखना पड़ता है। जैसे साफ़ सफाई की चीज़ें होती हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये सारी चीज़ें। और समय खप जाना, मतलब समय खप जाने का मतलब क्या? जो ये छोटे छोटे काम हैं, इसमें इतना अधिक काम होता है कि उसको करने में ना आधा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। जितनी खुशी से मैंने सुबह मेरा काम क्राफ्ट का स्टार्ट किया था ना, अभी 2 घंटे उन कामों को छोड़े हुए हो गया और बाकी का टाइम कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता। और ऐसा लगता है अब ये फिनिश हो जाएगा, इसको फिनिश करूँगी और उसके बाद फिर मैं जाके अपनी चेयर पकड़ लूँगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऑलमोस्ट ऐसी कुछ परिभाषा होती है, कुछ डिफिनीशन होती है हमारे घर के कामों की। तो अभी ये हो गया है, अब मैं हैंड वॉश करके आऊँगी और हैंड वॉश करके आने के बाद आपको मिलती हूँ और फिर बताती हूँ कि और भी क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज के सारे काम निपट गए और आज बोलती थी ना कि 10 से 12 का 12 से 2 का या 3 का जो टाइम होता है ना, वो मेरा होता है। मतलब मेरा टाइम इन द मी टाइम, मतलब अपने काम को करना जहाँ पर कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान लगा के काम करना। तो एक वो अलग खुशी होती है ना कि जब आप अपना। तो ये बज गए हैं दिन के 12:30, 12:30। बाकी के सारे काम मेरे आज घर के निपट चुके हैं और यहाँ बहुत सारा पार्सल्स है जिसमें शूज़ और ये आए थे, जो मतलब शूज़ और ये आए थे। बच्चे पूछते ये मतलब बताओ, तो वो भी थोड़ा सा मैसी है, वो होने दो, क्योंकि अगर उसमें उलझूंगी तो मुझे और आधा घंटा जाएगा। वैसा मैसी नहीं है वो, ठीक है। एंड तो चलिए अभी मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ और करना, और ये जाएगा कहाँ आपको दिखाती हूँ। तो ये आया टोपा बन के,
अयो, इसमें पहले मैंने कुछ किया था और आज फिर मैं कुछ करूँगी और फिर करूँगी। होगा तुमसे प्यारा कौन हमको तो तुमसे रे कंचन प्यार। तो चलिए पहले सामान इकट्ठा करती हूँ और फिर ट्राई करती हूँ कुछ करने का। जीवन में इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है क्या? आपको पता है क्या? मैं बताती हूँ वो क्या है। वो है, एक ऑर्डर लिया यहाँ पर है ना, ये भी लेती हूँ। ये मैं नवरात्र में लेकर आई थी। हमेशा कुछ ना कुछ नया रहता है तो लगता है मुझे पूजा के लिए या कुछ, तो फिर वो मैं फेंकती नहीं हूँ, वो मैं हमेशा रखती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे काम आएगा। और कुछ चीज़ें होती हैं जब ये पूजा वगैरह के टाइम पे नहीं लगती हैं तो मैं वो लेके आ जाती हूँ। और इनके साथ ही साथ ये बच्चों का बास्केट, ये छोटा सा लेस इसमें और ये कुछ लेसेस जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं प्लांटर बना रही थी। और पता है आपको, इसके अलावा भी मेरे पास बहुत कुछ है। कल मैंने बहुत ढूंढा, मुझे एक बर्थडे गिफ्ट बनाना था, उसके लिए लीफ चाहिए थी, फिर नहीं मिला। एंड मुझे एक ये लीफ मिली, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ पेंटिंग है। मुझे इस पर एम्ब्रॉयडरी करनी है, एम्ब्रॉयडरी देखती हूँ क्या होता है। और ये पता है मेरे पास बहुत टाइम से रखा हुआ है। इवन ये तो मैंने मंगाया था, मेरे को आंटी ने भी दिया था बहुत सारा, तो वो वाले भी बहुत ढेर सारे रखे हुए। तो इनका देखती हूँ, कुछ बनाती हूँ, कुछ तो करना है। क्या करने के लिए मंगाया था वो मैंने पता नहीं। इनको देखा, कोको ने बोल दिया 1 बजने वाला है, तो हम चलते हैं, कुछ क्राफ्ट करते हैं। इनको हम लेके चले हैं अब तो संग अनजाने का उस पे अनजाने डगरिया। अच्छा तुम इधर आ जाओ, क्योंकि अभी मुझे ना इस हाथ से पकड़ना है कैमरा। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, कि अब हम चलते हैं अपने क्राफ्ट स्टूडियो में। वहाँ पे हम करने वाले हैं कुछ क्राफ्ट की वीडियोस देखने के लिए द क्राफ्ट इज विद मनीषा को देखिएगा, और मेरी वीडियोस देखने के लिए कैच लाइव विद मनीषा को देखिएगा, जहाँ पे लाइफ को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने जीवन को कैसे और मोर एक्साइटिंग बना सकते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के। और इसने वो कहा, उसने वो कहा, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या नहीं कहा, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में। जिसने जो कहा उसने उस समय पर कहा, उस समय की वो शायद बोलते ना, उस समय की डिमांड थी, इसके लिए शायद उसने वो बात बोली या वो बात कही। और अगर हम इसमें रह जाएंगे, इन सब चीज़ों में रह जाएंगे, तो जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो हमारी फैमिली मैटर हो, चाहे कुछ भी हो। सबसे अनमोल क्या है? हम उन चीज़ों को समेटते हैं, उन चीज़ों को बचाते हैं जो हमारे लिए जीवन में बहुमूल्य होती है, जो वापस नहीं आने वाला है। मतलब मेरे लिए तो ये कचरा भी बहुमूल्य है। मैं वो बात नहीं करती हूँ कि बहुमूल्य, मतलब अब मैं बताती हूँ थोड़ा सा डिफरेंस, कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में कहाँ पर किस जगह पर है, कितना इम्पोर्टेंस इन चीज़ों का जीवन में, एंड हम बाकी चीज़ों को कहाँ पर रखते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है हमारे जीवन में जो कीमती होती है, जिसको हम दोबारा जीवन में नहीं पा सकते, और वो नहीं है तो जीवन में हमारे कुछ भी नहीं है। तो एक जो चीज़ होती है समय, अगर नहीं, समय की इम्पोर्टेंस हमने नहीं समझी तो कभी लौट के नहीं आएगा। अब उस समय के साथ साथ होते हैं रिश्ते भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, जो एक बार बिगड़ते हैं, सुधर तो जाते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं वो गांठ रह जाती है। कभी होता है लोग किसी बातों में आके कुछ बोल देते हैं, कभी तानों में बोल देते हैं, लेकिन वो जो गांठ पड़ती है ना, उस गांठ को वो याद दिला देते हैं। तो रिश्ते भी बहुत ज़रूरी हैं, जिनको हमें संभाल के रखना है, जो बहुत ही अनमोल हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अपना शरीर। एक बार हमारा शरीर गया, एक बार हम यहाँ से गए, तो दोबारा हम वापस नहीं आएंगे। तो ये भी हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, तो इसको भी हमें
बचा के रखना है। अब बचा के कैसे रखना है? अपने को फिट रखना है, हेल्दी रखना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। और सिर्फ ऐसे खाने पीने या फिजिकल हेल्थ ही नहीं, उसके साथ ही साथ इम्पोर्टेंट है अपना मेंटल हेल्थ भी, कि हमें अपनी जो माइंड है उसको कैसे फ्रेश रखना है और अच्छा रखना है। ये हो गया। और जो चीज़ें होती है ना, कुछ चीज़ें होती है समय की डिमांड। जैसे अब कई लोग होते हैं तानों में बात करते हैं, उनकी आदत होती है, आप कुछ भी कर लो वो आपको ताने देंगे ही देंगे, तो कोई बात नहीं, वो उनका कहने का नज़रिया है। और हम चलते हैं अपने पहले क्राफ्ट स्टूडियो में और वहीं पर बात करेंगे बैठ के। मतलब क्राफ्ट स्टूडियो मतलब बहुत बड़ा वाला मेरा स्टूडियो नहीं है, मेरा तो यही मेरे लिए जन्नत है। और सच में मेरे बाल बहुत बिखरे हुए हैं, तो खुद के ऊपर भी काम करना चाहिए, खुद को थोड़ा सजा संवारा के रखना चाहिए। ऐसे हम लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं उसको करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम उस पर फोकस करें। अगर हम कंटिन्यू अपनी चीजों पे फोकस करेंगे ना तो जिंदगी और आसान हो जाती है। मतलब इधर उधर की बातों में ध्यान ना देके हमें क्या करना है ना, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। मैक्सिमम जो लोग हैं, जो हाउस वाइफ हैं, उनका सोचने का और बोलने का, करने का तरीका अलग होता है। बिकॉज मैं ये नहीं बोल रही हूँ, सबकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं लाइफ की, लेकिन कुछ लोग जो परेशान होते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही बात कि कोशिश तो की जा सकती है ना कि उस सिचुएशन से हम कैसे निकले। ऐसा नहीं होता है कि मैंने जिंदगी में ताने नहीं सुने हैं या मुझे किसी ने बुरा नहीं कहा है या कोई कहता नहीं है, लेकिन हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम उन्हीं बातों को लेके चलते रहेंगे ना कि हमें किसी ने कुछ कह दिया या हमको ये ऐसे या वो वैसे, तो इन सब चीजों से कुछ होने वाला नहीं है। इवन अभी भी यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, डालती हूँ, होगा क्या होगा नहीं होगा, पैसे कमाती हूँ कि नहीं कमाती हूँ, वो सब एक अलग चीज है, लेकिन ताने तो उसमें भी मिल ही जाते हैं। तो तानों का क्या है यार, ताने नहीं मिलेंगे तो जिंदगी कैसे जिएंगे हम। ताने भी जीवन में इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर रोज प्रेरणा देते हैं। लोग टॉन्ट मारेंगे, ताने करेंगे, तो कोई बात नहीं, ताने कसने दो। ताने होते किस लिए? ताने कसने के लिए होते ना, और ताने लोग कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। और अच्छा है कि लोग आपको कह रहे हैं, कहने दीजिए, ये उनकी जो सोच होती है वो पता चलती है। जो लोग ये कह रहे हैं कि अच्छी बात है कि वो हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं या ऐसा करते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा फोकस हमारे काम पे होना चाहिए। अब मैं चाहे कचरे को सुंदर बनाऊं, कचरे से मेरा घर सजाऊं या कुछ भी करूं, वो मेरी चीज है। कहने को तो लोग सीधी सिंपल सी बात है, मैं ऐसा किसी पॉलिटिशियन के बारे में या किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं बोलने जा रही, लेकिन मोदी जी जिनकी एज 73 ईयर्स, 75 ईयर्स तो होने वाले, क्योंकि अभी मैंने मीडिया में सुना, तो 73 ईयर्स के इंसान को जब लोग गालियां देते हैं, उनके लिए अपशब्द निकालते हैं, ठीक है, और वो जो अपशब्द निकालने वाले लोग हैं ना, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं। ऐसा नहीं कि एक है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं जो गालियां निकालते हैं, अपशब्द बोलते हैं, और वो लोग देश चलाने की बात करते हैं। आप बताओ, जो मेरी वीडियो देख रहा है उसको मतलब लड़ना, अपनी बात रखना और अपनी बातों को समझना हमारे छोटे से फायदे के लिए, कि हमें फ्री में लाइट, फ्री में पानी, फ्री में राशन मिल जाएगा, यही हमारी जिंदगी है क्या? अगर आप पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो, तो आप इस चीज को समझोगे कि कितनी गहरी बात है, और हम देश चलाने के लिए उनके हाथों में दे दे जो गालियां बकते हैं, जिनके मुंह से अपशब्द निकलता है। और ये भी नहीं कि आप एक लेवल की चीजों के, जो आपसे उम्र में बहुत बड़ा है, फिर क्या आप देश को बताओगे और देश की युवा पीढ़ी को पढ़ाओगे कि देश चलाना है तो ऐसे वैसे वैसे गाली देके ना बाबा। खैर, ये देश चलाने की बात मैं नहीं करी, मैं बात करी थी तानों की। तो ताने सुनने को तो हमें भी मिलते हैं। और अब चालू होगा क्या? क्राफ्ट। जीवन में आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ने के साथ साथ आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? अपनी सेहत का ख्याल रखना। मैं मेरी सेहत का भी ख्याल रखती हूँ, आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखें। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, और थोड़ी सी जो है बोलते हैं ना कि ऊपर ऊपर की नॉलेज से अच्छा है थोड़ा गूढ़ गहन नॉलेज रखना, और उसके लिए थोड़ी सी स्टडी तो करनी पड़ेगी। थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ता है। यही 24 घंटे हमारे पास है, इन्हीं 24 घंटे में से हमें 4 घंटे अपने लिए निकालने हैं। नहीं 4 घंटे, 4 मिनट तो निकाल ही सकते हैं ना। पूरे 24 घंटे में 24 मिनट निकाल लीजिए, 4 बहुत कम हो जाएगा, तो अपने लिए 24 मिनट निकाल लीजिए। हर काम को छोड़ दीजिए, फोन को बंद कर दीजिए,
आज कुछ क्राफ्ट का नया बनने वाला है। बहुत कुछ यहाँ मैंने बेड पे डाल दिया क्योंकि इस रूम में एसी चला है मैंने। थोड़ा काम एसी के लिए एसी में करना ही पड़ता है। और यहाँ पर ये देखिए मेरा टेबल अभी रेडी हो जाएगा। पानी रखा है मैंने यहाँ पे पीने के लिए। और ये वीडियो देखने के लिए द क्राफ्ट इज विद मनीषा पे देखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।